फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव और आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक नई बीमारी से लड़ने की तैयारी में, जो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। डरना ज़रूरी है कहकर, लेकिन डरना ज़रूरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें इस प्यारी सी खूबसूरत सी ज़िंदगी को जीना है बिना रोग के। तो बात करते हैं, डरना ज़रूरी है गठिया यानी यूरिक एसिड का बढ़ना। देखिए, इसे समझते हैं कि जो हमारे शरीर में प्यूरिन फूड प्रोडक्ट्स हम लोग जो खाते हैं, हाई रिच प्यूरिन फूड प्रोडक्ट्स, या नॉर्मली भी अगर हम प्यूरिन प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वो आपके यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और यूरिक एसिड हमारे लिए एक ज़रूरी तत्व है जो एक एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, सोडियम रिटेंशन करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मली कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ये यूरिक एसिड आपके फीमेल्स में जो कि 2.6 to 5.7 mg पर डेसीलीटर है और मेल्स में इसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 7 तक पहुंच सकता है mg पर डेसीलीटर। तो अगर इसका अमाउंट गड़बड़ होता है, यानी ये इस लेवल से रीच करता है आगे, तो इसका मतलब कि आपको हाइपर यूरिसीमिया की शिकायत है, यानी आपके ब्लड में या जॉइंट्स में या कहीं भी यूरिक एसिड अधिक मात्रा में डिपॉजिट हो रहा है। और ऐसे कंडीशंस में जो कि आपका नॉर्मल यूरिक एसिड आपके इंटेलिजेंस के लिए और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है और आपके ब्लड में एक्सेस या टू मच यूरिक एसिड हो जाता है, तो वो एक्सेस यूरिक एसिड जो है वो कलेक्ट हो जाता है जॉइंट्स में, टिश्यूज़ में और बॉडी फ्लूइड्स में। हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस हमारे हाइपर यूरिसीमिया से हमें अफेक्ट हो सकता है, हम प्रभावित हो सकते हैं, और हम क्या करें कि इससे हमें बचाव हो सके, उस पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए, ये जो हाइपर यूरिसीमिया है, जो ये आपकी एक डिजीज़ कंडीशन हो जाती है जिसमें हम कहते हैं कि गठिया हो गया है आपको, या हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा जॉइंट्स में पेन होता है। तो जब आप प्यूरिन इनटेक, प्यूरिन हमारे फूड्स में होता है, अगर आप इसे ज़्यादा खाएंगे, जिस भी फूड में प्यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होगा, या आपके डाइटरी फ्रक्टोज शुगर ज़्यादा होगा डाइट में, या आपकी किडनी डिसफंक्शन करती हो, या कोई जेनेटिकल कारण हो, या कोई ऐसे ड्रग्स जैसे थायाजाइड की को हम अपने कंपोनेंट में रखेंगे, तो हमें क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में यूरेट क्रिस्टल्स जमा हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकता है जॉइंट्स में, अधिक यूरिक एसिड के बढ़ने से, जमाव से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। तो हम क्या करें कि हम इससे बचें। तो देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि हम ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को खाएं जो हमारे यूरिक एसिड को कम करें और उन तत्वों को हम कम करें अपनी बॉडी में जो इसके लेवल को बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो वेजिटेबल्स हमारे हाई प्यूरिन कंटेंट के होंगे उन्हें हम अवॉइड करेंगे अगर हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, पालक हो गया, मशरूम हो गया, एस्पैरागस हो गया। तो ये हाई प्यूरिन कंटेंट के होते हैं जिन्हें हाइपो यूरिसीमिया की शिकायत होती है, जिसमें यूरिक एसिड कम बनता है, ठीक है। वो ऐसे ये हाई प्यूरिन डाइट्स ले सकते हैं, मगर हमें इसका अमाउंट बिल्कुल ना के बराबर करना पड़ेगा अगर हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ता जा रहा है तो। और अन्य फूड जो हम लोग अवॉइड करेंगे उसमें रेड मीट आएगा, चाहे वो बकरे का हो या फिर मांस हो, सुअर का, पॉर्क या जो भी रेड मीट होते हैं। फिर ऑर्गन मीट, जैसे हम लोग लीवर खाते हैं, किडनी खाते हैं, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। जितने भी सी फूड्स हैं, जैसे मसल्स हैं और भी बहुत तरीके के सी फूड्स होते हैं, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। प्रोटीन रिच डाइट हमें मना करेगा। जो हाई प्यूरिन कंटेंट के हैं, हाई फ्रक्टोज जो है फूड प्रोडक्ट्स है, उनको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है तो फ्रक्टोज कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आप हाई प्यूरिन को ही अवॉइड करेंगे, हाई फ्रक्टोज प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करेंगे, जिसमें सोडा है, जूसेस है, बहुत सारे ऐसे अनाज हैं, आइसक्रीम है और कैंडी है, फास्ट फूड्स है। फिर आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल, ये भी आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है। एक हम बात करते हैं जई की, ओट मील की, ये भी, इसमें भी बहुत हाई रिच प्रोटीन होता है, हाई रिच प्यूरिन होता है, प्यूरिन रिच होता है। ये प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, प्यूरिन की बात करेंगे। तो ये प्यूरिन रिच फूड्स हैं, जो हाई प्यूरिन रिच फूड्स हैं, जिन्हें
हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और अवॉइड करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हमारा लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा बहुत वो कुछ ऐसे लो प्यूरिन्स है जिनमें हमें डाउट है कि क्या हम इसे खा सकते हैं, तो अंडा आप लिमिटेड अमाउंट में मॉडरेशन में एक अंडा खा सकते हैं, इसमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है। कुछ लो फैट प्रोडक्ट्स और नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मान लीजिए मट्ठा हो गया, योगर्ट हो गया, इनको आप ले सकते हैं जिसमें कि बहुत कम फैट हो और नॉन डेयरी। कोशिश करिए कि आप जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, बल्कि आप मट्ठा ले सकते हैं, स्किम मिल्क जिसमें कि बिल्कुल मलाई या उस तरह के प्रोटीन ज़्यादा ना हो, केवल पानी और कुछ आयंस हो। योगर्ट ले सकते हैं। ब्रोकली आप खा सकते हैं। देखिए ब्रोकली, यहाँ पे हमने अभी बात किया था कि जो कैबेज है मतलब पत्ता गोभी है, फूल गोभी, वो गोभी की फैमिली है, लेकिन ब्रोकली हम खा सकते हैं क्योंकि इसमें हाई विटामिन सी होता है। और अभी हम बात करेंगे कि विटामिन सी किस तरह से मदद करता है एक्सेस यूरिक एसिड को बाहर करने में। उसके अलावा हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारे ब्रोकली के अंदर, और ये आप लोग, मैं पहले भी एक बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है ब्रोकली के अंदर, है हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें। और एक तरह से ये ब्रोकली सब्जी नहीं दवाई है, इसे आप खा सकते हैं बहुत शौक से। हाँ, बात करते हैं कि भाई हम अपने एक्सेस जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बन गया है उसको हम कैसे फ्लश आउट करें। देखिए जब हम जानते हैं कि जो विटामिन सी होता है ये बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के उसमें भी रोल प्ले करता है। तो ये एक तरह से हमारे मेंटेन करता है यूरिक एसिड लेवल को। और ये यूरिक एसिड को कैसे मेंटेन करता है कि ये जो आपका एक्सेस यूरिक एसिड होता है इसको ये डिसइंटीग्रेट कर देता है, तोड़ देता है, और ये बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, कहीं डिपॉजिट नहीं होता है। तो आपको कोई स्टोन या इस तरह की यूरिसीमिया, हाइपोयूरिसीमिया वाली प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम क्या खाएं? जैसे मान लीजिए आप कीवी है, आंवला है, अमरूद है, ऑरेंजेस है, लेमन है, टोमेटो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कुकुम्बर है, चेरीज़ हैं। चेरीज़ और कुकुम्बर, पाइनएप्पल मैंने रेड कलर से इसलिए लिखा है कि ये जो पाइनएप्पल होता है इसके अंदर ब्रोमिलिन होता है, और ये पाइनएप्पल बहुत 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 अच्छा होता है फॉर दी फ्लशिंग आउट ऑफ द यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड को फ्लश आउट करता है कि स्टोन्स भी नहीं बनने देता है। ये कुकुम्बर भी फ्लश आउट करता है, यानी खीरा की आप बात करते हैं तो ये भी फ्लश आउट करता है। और चेरीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन होता है। देखिए ये जो एंथोसाइनिन होता है ये यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। तो एक्सेस की हम बात करें, अगर एक्सेस हमारे में हो तो हम लोग नॉर्मली इन डाइट्स को खाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं और हमारे यूरिक एसिड को भी ये कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा हम थोड़ा बहुत मॉडरेट अमाउंट में कॉफ़ी पी सकते हैं। ये नहीं कि अगर कह दिया गया कॉफ़ी पीने को तो दिन भर 10 कॉफ़ी 20 कॉफ़ी नहीं, आप 2 से कोई भी चीज़, ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सेप्ट करती है। कॉफ़ी यूरिक एसिड को रिमूव करने में मदद करता है। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हल्दी जो आपके बॉडी में अगर एक्सेस यूरिक एसिड जमा होता है तो उससे बहुत तेज़ दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन, यानी कि वो जो रेडनिंग, स्वेलिंग और ये सब चीज़ें हुई हैं उनको वो बहुत हद तक मिनिमाइज़ करता है। एंटीऑक्सीडेंट को, यानी कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से, मरने से बचाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये गाउट रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो देखिए हम जा रहे हैं अपनी दादी माँ के नुस्खे पे, और ये हमारा नुस्खा हर जगह कहीं ना कहीं काम कर जाता है। उसके अलावा हर चीज़ का बस एक इलाज, अधिक पानी, आपकी बॉडी का मसाज, ये बात कहते हैं। तो प्लेंटी ऑफ वाटर आप खूब पीजिए ताकि आपका फ्लश आउट हो जाए, मतलब 3 से 4 लीटर पानी आप पीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से दवाओं का हम प्रयोग करें। देखिए मैं आपसे कहूँगी कि हमारी प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिससे हम अपना इलाज कर सकते हैं। मैं ये एक पुराना है थोड़ा सा मेरे पास, देखिए बहुत क्लोजली मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका नाम लिखा है अर्टिका यूरेंस। ये एक होम्योपैथिक मदर टिंचर है, और ये अर्टिका यूरेंस क्यू है, यहाँ क्यू लिखा था। मेरा ये थोड़ा पुराना हो गया है क्योंकि ये मेरी बोतल कहीं रखी हुई थी और मुझे नई वाली बोतल मेरी ख़त्म हो गई थी। एक्चुअली अर्टिका यूरेंस मेरे बच्चे को अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, मतलब उसके बॉडी में चकत्ते बनते हैं, तो उसका मैंने इलाज कराया था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे होम्योपैथ की तरफ भी जाना चाहिए। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने स्टडी किया और मैंने कई डॉक्टर्स से कंसर्न किया, तो मुझे ये भी पता चला कि जो बॉडी में चकत्ते बनते हैं, बड़े बड़े चकत्ते रेड कलर के, तो अर्टिकेरिया में भी, और उसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है अर्टिका यूरेंस का। तो ये एक प्लांट है अर्टिका यूरेंस,
जो कि अर्टिकेसी फैमिली का है, और इसका जो मदर टिंचर होता है इसका 10 से 15 बूंद आप आधे कप पानी में डालकर 2 से 3 बार डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत हेल्पफुल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1 महीने तक आप इसे यूज़ करिए और 6 महीने तक कंटिन्यू करिए, ताकि आपके बॉडी में जो यूरिक एसिड फॉर्मेशन है वो कम हो जाए। उसके अलावा भी हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से किडनी स्टोन्स को हम, छोटा अगर है तो उसको तोड़ दें और तोड़ने के बाद बॉडी में उसे न बनने दें। तो लेट्स टॉक अबाउट द किडनी स्टोन इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टेक केयर and have a good and healthy life. Thank you.